हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी हैं और चली भी हैं। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB-71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है। यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया वो सच में हुआ था। तो चलिए IB-71 इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत पाकिस्तानी सेना के कमांडर इन चीफ अब्दुल हामिद खान को दिखा के होती है। चाइना के कुछ पावरफुल लोगों से मिलकर उन्हें आश्वासन देता है कि बहुत जल्द ही उनकी फतेह होंगी और उनका दुश्मन मतलब इंडिया बहुत कुछ खोएगा। इंटेलिजेंट ब्यूरो के डायरेक्टर NS अवस्थी के पास कॉल आता है। उनके स्पाई को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है और डायरेक्टर उसे वापस लाने का आर्डर देते हैं। फिर दिखाया जाता है ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री कैंप को। यहाँ पे एंट्री होती है देव की, जिसे कैंप का सोल्जर जनाब बोलकर सैल्यूट करता है। वो सोल्जर से बोलता है कि पाकिस्तानी वर्दी में इंडिया का गाना नहीं, पाकिस्तानी गाना गाओ। फिर वो सोल्जर से कप्तान हिंदुस्तानी के बारे में पूछता है और सोल्जर बोलता है कि उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। सोल्जर को बोलता है कि उसके ट्रांसफर का आर्डर आया है और कागज दिखाता है। सोल्जर मेजर के आने का वेट करने का बोलता है, पर जब सुनता है मेजर के ऊपर के लोगों का आर्डर है तो वो तुरंत काम को लग जाता है। उसके जाते ही खबर मिलती है कि मेजर भी कैंप पहुंचने वाला है। थोड़ी देर में दो सोल्जर हिंदुस्तानी स्पाई को खींचते हुए ले आते हैं। उसे स्ट्रगल करता देख हीरो कोड वर्ड बांग्ला बाबू बोलता है, जिसे सुनके वो शांत हो जाता है। रास्ते में वो हीरो को बताता है कि रील तो उनके पास ही रह गई और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे लेने के लिए देव वापस आ रही गाड़ी में लटक जाता है। कैंप में वो वापस जाके रील ढूंढने लगता है, लेकिन तभी मेजर आता है और कौन है पूछता है। देव गोल गोल बातें करता है और मेजर बोलता है कि वो उसे प्रोटोकॉल के तहत गोली मार सकता है। फिर देव अलग अलग फोटो दिखा के किसी को अपना बाप किसी को कुछ बताता है और वहां से रील लेके निकल जाता है। फिर हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली, जहां पर देव सबको रील दिखाता है। फिर वो बताता है कि वहां 10 रनवेज बन रहे हैं और संकेत ये है कि इंडिया से जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। वहां बैठे लोग बोलते हैं कि वहां सिविल वॉर चल रहा है तो वो लोग लड़ नहीं पाएंगे। पर IB के डायरेक्टर बोलते हैं कुछ भी हो जाए वो इंडिया पर पत्थर फेंकना बंद नहीं करेंगे। पर उनकी इस बात को इग्नोर किया जाता है। तब वेस्ट पाकिस्तान एयरबेस में ISI चीफ अफजल आगा को दिखाया जाता है, जिसे उसका सुपीरियर हिंदुस्तानी स्पाई के गायब होने पे फटकार लगा रहा था और अब वार्निंग देता है कि अगले 10 दिन में ऐसा कुछ भी ना हो कि इंडिया चौकन्ना हो जाए। फिर वो अपने साथी से बात करते दिखता है, जिसमें वो मकबूल बट के बारे में बात करता है, जो कि आज़ाद कश्मीर चाहता है और कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। उसे रोकने की बात करता है, इंडिया चौकन्ना ना हो। दूसरी तरफ देव को पाकिस्तान से एजेंट का मैसेज मिलता है, जिस डायरेक्टर देखता है और उसमें लिखा था 10 दिन में 40 प्लेन से हमला होगा और इसमें चाइना भी शामिल होगा। जब वो सारी बात सुपीरियर को बताते हैं, वो बोलते हैं कि तैयारी के लिए 2 महीने लगेंगे। तब देव बोलता है कि एयरपेस को ब्लॉक करके उन्हें रोका जा सकता है, पर यह आइडिया भी ड्रॉप हो जाता है, ये करना भी पॉसिबल नहीं है। देव जोशी से मिलता है, जिसको नया मिशन मिला है 17 साल के कासिम कुरैशी नाम के कश्मीरी लड़के पर नजर रखने का। वो लड़का गन्स के साथ पकड़ा गया था। मकबूल उस लड़के को किसी मिशन के लिए चुनता है और उसे ट्रेन कर रहा था, पर उसे मिशन के दौरान उसे पकड़ लिया जाता है। वो अब इनफॉर्मल बन गया है ताकि उसके साथ 2 और लोग आ गए थे, उन्हें पकड़ा जा सके। देव जाके डायरेक्टर को अपना प्लान बताता है, जिसे पाकिस्तान खुद ही एयरपेस ब्लॉक कर देगा और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की परमिशन लेता है। देव फिर जोशी के साथ कश्मीर पहुंचता है और वहां उसे कासिम दिखता है, जो काम पे लगा था। उन सब पे भी कोई नजर रख रहा था। देव और जोशी कासिम का पीछा करते हैं। देव वहां के पुलिस से हेल्प भी नहीं ले सकता था क्योंकि उन्हें प्लान के बारे में नहीं पता था और कासिम की मदद से ही उन्हें जंग को रोकना था। अगले कुछ दिन तक वो कासिम पर नजर रखते हैं और दिल्ली से डायरेक्टर का कॉल आता है, जो कि बहुत परेशान हो रहे थे। कासिम रोज एक मूवी देखता था जिसमें प्लेन दिखाई जाती थी और बोर होके उस पर नजर रखने वाला पुलिस वाला सो जाता है। अब एक आदमी कासिम के साथ बैठा है। कासिम उसे सब याद रखने को बोलता है।
यह सब वहां बैठे देव और जोशी सब देख रहे थे। जोशी दूसरे लड़के का नाम अशफाफ बताता है, जो कि कासिम का चचेरा भाई है। कासिम को मकबूल के यहाँ प्लेन के बारे में सब बताया गया था। देव सब समझ जाता है कि कासिम फिल्म देखने क्यों आता था। डायरेक्टर शिमला में कॉल करता है गंगा नाम की डिकॉन्नेशन्ड एयरक्राफ्ट के लिए, और लोग वहां गंगा को रिपेयर करने के लिए शुरू कर देते हैं, और अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। देव कासिम को अशफाफ से मिलते देखता है, और कासिम अशफाफ को बंदूक ले आने को बोलता है मकबूल के भाई से। अशफाफ को वो आगे और ट्रेनिंग देता है। देव और जोशी अशफाफ का पीछा करते हैं। जब वो गन लेने के लिए जाता है तब वहां पुलिस भी थी, इसलिए देव अशफाफ की भागने में मदद करता है और बहुत मारपीट के बाद उसे बचाता है। अगले दिन देव डायरेक्टर को कॉल करके बताता है कि अब वो रेडी है, और दूसरी तरफ शिमला में गंगा एयरक्राफ्ट उड़ान भरती है। पता चलता है कि देव का प्लान था गंगा प्लेन को कासिम और अशफाफ से ही हाईजैक करवाएगा, और प्लेन के सारे पैसेंजर उनके ही एजेंट होंगे। प्लेन कासिम रावलपिंडी ले जाएगा तो एजेंट बिना हथियार के जाएंगे, ताकि पाकिस्तान ये प्रूफ ना कर पाए कि ये अटैक था। ये लोग इस हाईजैक को पाकिस्तान का एक्ट ऑफ टेररिज्म साबित करेंगे, और उसके तहत प्लेन को उड़ान भरने से रोक सकेंगे। एजेंट पूछते हैं कि वो सब घर वापस कैसे आएंगे, और डेव बोलता है कि इंडियन हाई कमीशन उनकी मदद करेगा। 30 एजेंट्स रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अफजल को सिकंदर कॉल कर बताता है तो अफजल बोलता है कि किसी भी कीमत पे इस हाईजैकिंग को मत होने देना। गंगा प्लेन भी अब रेडी हो चुका था। 2 दिन और बचे थे, और अशफाफ और कासिम दोनों भी तैयार थे। उन पर सिकंदर और देव इन दोनों की भी नजर थी। अशफाफ गन लेता है और ग्रेनेड भी ले लेता है। सबकी सांसें रुकी सी हुई थी। अशफाफ का पीछा सिकंदर करता है, जिस पर जोशी हमला कर देता है। बाद में सिकंदर जोशी को पत्थर से मार देता है। अशफाफ एयरपोर्ट पर पहुंचता है कि तभी उससे पहले कोई सिविलियन जम्मू की टिकट मांगती है, और मजबूरी में एजेंट को देना पड़ता है। और अशफाफ भी 2 टिकट लेता है, पर नाम अपना दूसरा बताता है। कासिम टॉयलेट का बहाना करता है और टॉयलेट जाकर अशफाफ से टिकट और गन लेता है। वो अंदर से कपड़े चेंज करके बाहर आता है, और देव पायलट बनकर जाता है। सिकंदर जब वहां पहुंचता है तब तक सब प्लेन में चढ़ चुके थे, और प्लेन टेक ऑफ कर जाती है। डायरेक्टर को जब पता चलता है कि प्लेन में सिविलियन चढ़ा है तब वो बहुत गुस्सा कर देते हैं। प्लेन में कासिम और अशफाक हाईजैक के लिए तैयार थे, और दूसरी तरफ सिकंदर कॉल करने के लिए जाता है पर लाइन खराब थी। कासिम और अशफाक अपने हथियार निकाल लेते हैं और प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। कासिम देव से, जो कि पायलट है, उससे कहता है कि प्लेन को रावलपिंडी ले जाओ। देव और दूसरा एजेंट थोड़ा नाटक कर लेते हैं, पर आखिरकार प्लेन को मोड़ देते हैं। वह लोग बोलते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम है, 7 मिनट में प्लेन लैंड करना पड़ेगा। तो वह लोग प्लेन को लाहौर लैंड करने का डिसाइड कर लेते हैं। लाहौर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर उनसे पूछता है तो एजेंट बताता है कि वह इंडियन प्लेन है और उन्हें हाईजैक किया गया है। टावर पर बैठा आदमी लैंड करने से मना कर देता है, पर कासिम बोलता है कि वापस नहीं जाएंगे। देव बोलता है कि फ्यूल नहीं है, गन सर पे है, और लैंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रनवे ब्लॉक किया जाने लगता है, इसलिए पहली बार लैंडिंग नहीं हो पाती। तभी लेफ्ट इंजन फेल हो जाता है और प्लेन हिलने लगता है। देव प्लेन लैंड कर देता है, तब तक के रनवे से गाड़ियां हट जाती हैं। सिकंदर लाहौर से 300 किलोमीटर दूर पीओके आ चुका था। कासिम अपनी शर्त रखता है, यहां के सिविलियंस की जान के बदले कश्मीर को आजाद कराने वाले 36 एक्टिवंस को इंडिया छोड़ दे। टावर से रिप्लाई आता है, डिमांड इंडिया से है और यह पाकिस्तान है, पर आसिम जल्दी करने को बोलता है। देव कासिम को चढ़ाता है और बोलता है कि उसे गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करनी चाहिए, जैसे कोई पाकिस्तानी मंत्री, और यही कासिम डिमांड करता है। हाईजैक की न्यूज अफजल तक पहुंचती है। डिमांड को लेकर बात डायरेक्टर तक पहुंचती है, और वो वेट करने को बोलते हैं। पाकिस्तान सरकार की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो वहां आता है और कासिम उसे मिलने बाहर जाता है। यह बात जानते ही डायरेक्टर इंडियन हाई कमीशन को कॉल करवाते हैं। हामिद के पास यह खबर आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स की डिमांड मान ली है, और उसे शक हो जाता है कि इतनी आसानी से कैसे मान गए। इंडियन हाई कमीशन के लोग आ जाते हैं।
दूसरी तरफ हामिद थोड़ा थोड़ा प्लान समझ गया था कि वो हमारे प्लेन रोकने आए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा पाकिस्तान के प्लान के बारे में। वहां पर अफजल आता है और पैसेंजर से अपना सामान वहीं पर छोड़ के चलने को कहता है। अशफाक देव को पहचान जाता है और कासिम को बताता है कि यह भी उनकी तरह है। देव कासिम की तारीफ करता है और बोलता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड नहीं मानी तो प्लेन को जला देना। फिर वह भी बस में बैठ जाता है। अफजल उन्हें होटल में ले जाता है, सबको रूम में भेजा जाता है। देव इधर उधर देखने लगता है, बाकी एजेंट्स काफी परेशान थे। उन सब के दरवाजे पर खटखटाया जाता है और बताया जाता है कि अगले 30 मिनट तक घर वालों को कॉल करके बात कर सकते हैं। सब नीचे जाते हैं। सिविलियन औरत पहले कॉल करती है और अफजल सब सुन रहा था। सारे एजेंट कॉल करते हैं और ये सारे कॉल इंटेलिजेंस ब्यूरो में उठाए जा रहे थे और डायरेक्टर सब सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ देव होटल के बाहर गाड़ी में बैठे आदमी से लाइट जला बुझाकर कम्युनिकेट कर रहा था। कॉल्स चल रहे थे पर तभी अफजल जान जाता है कि दिल्ली में बारिश हो रही थी। यह सब अलग अलग शहर से थे पर सब जगह एक जैसा मौसम था। वो सारी बात हामिद को बताता है और हामिद बोलता है कि उन्हें सबूत के साथ पकड़ना है और उसके बाद सबको बहुत बुरी तरह मारेंगे। अफजल बाहर जाके सिक्योरिटी बढ़ाता है, तभी लाइट चली जाती है। तभी सिकंदर आके उसे बताता है कि इनका पायलट एजेंट है। वो सब होटल में जाते हैं। सारे रूम्स खोलकर देखने पे जब देव सिकंदर को देखता है तो वो उसके दोस्त के नाम से उकसाता है जिसे सिकंदर ने मारा था। जब वह सब देव को ले जाने लगते हैं तब सारे एजेंट्स हमला बोल देते हैं। एजेंट्स को कितनी भी मार पड़ती है पर कोई आवाज नहीं करता। एक एजेंट्स को अफजल टूटा टुकड़ा पेट में कूपसता है पर वो अपना मुंह बंद कर देती है। देव सिकंदर को पानी में डूबाकर खत्म कर देता है और उधर बाकी एजेंट सबको शांत कर देते हैं। देव फिर घायल एजेंट्स को चेक करने के लिए जाता है। देव बोलता है कि अब हम उन्हें मजा चकाएंगे। कुछ एजेंट्स अपने कपड़े बदल लेते हैं उन सोल्जर से और रात के अंधेरे में वह धीरे धीरे निकल लेते हैं। देव डायरेक्टर को कोड के थ्रू मैसेज भेज देता है और अपना लोकेशन इंपीरियल होटल बताता है और अब सिर्फ एक दिन बचा था। पाकिस्तानी ऑफिशियल होटल में सुबह सुबह पहुंच जाता है और सारे एजेंट्स को नीचे आता देखता है। तभी वहां पर एक और ऑफिशियल आता है ढेर सारे सोल्जर लेकर, बताता है कि वह लोग कहीं नहीं जा रहे और यही रहेंगे। देव बोलता है कि कल तो आपके ऑफिसर ने बोला था सुबह रेडी रहने के लिए। ऑफिसर दूसरे से पूछता है कि अफजल कहाँ है तो वह बोलता है कि वह बॉर्डर के लिए निकले हैं। यह सुनकर ऑफिसर बोलता है कि हमें ऐसे ऑर्डर के बारे में नहीं पता और सबको अपने अपने रूम्स में भेज देता है। तभी रिसेप्शन में रखा फोन बजता है और वो फोन उस ऑफिसर के लिए था। क्या वो हिंदुस्तानी बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं, ऐसा प्रेसिडेंट जानना चाहते हैं और यही प्रेसिडेंट का हुक्म है। और जो आदमी कॉल किया था वह खुद को प्रेसिडेंट का पीए बताता है पर वो देव के साथ मिला हुआ था। वहीं पर पड़े न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि इंडियन पैसेंजर को सही सलामत वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला था। आर्मी वाला सबको बस में बैठने को बोलता है पर गिनती में एक आदमी कम था। वह लोग रूम्स चेक करने जाने लगते हैं, तभी वह आदमी आ जाता है और बस में बैठ जाता है। इधर अफजल को होश आता है और उधर वह निकल जाते हैं। डायरेक्टर भी इधर बहुत परेशान हो रहे थे। होटल में काम करने वाला आदमी अफजल और उसके साथी को बंधा पाता है। दूसरी तरफ सारे एजेंट्स बॉर्डर पहुंच चुके थे। अफजल भी होटल से निकल चुका था। यहां सब लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और इंडिया आ गए थे। डायरेक्टर ये न्यूज पीएम के ऑफिस दे देते हैं। अफजल बॉर्डर पहुंचता है पर तब तक सब जा चुके थे। वो पैसेंजर्स का लगेज चेक करवाता है प्लेन में। वो कासिम को उल्लू बोलता है और बोलता है कि तुम्हारे वो 36 भाई अब वो इंडिया की जेल में सड़ेंगे। यह सुनकर कासिम को देव की बात याद आती है और वह प्लेन को जला देता है और यह देखकर अफजल बौखला जाता है। अगले दिन न्यूज में आता है कि हाईजैक की गई प्लेन को लाहौर में जला दिया गया और एविडेंस मिटाने के लिए किया गया है, जो कि एक्ट ऑफ वॉर है। अगर तब भी उनके प्लेन्स उड़ान भरते हैं तो इंडिया की मिसाइल उनको गिरा देंगी। और यहाँ पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखे, लेकिन उससे पहले मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना।
इसके अलावा वीडियो को लाइक करना और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जैसे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।